हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टेनो क्लासेस। आज का टॉपिक है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि आर की टू फॉर्म्स होती हैं, कहाँ डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ अपवर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। आज इस टॉपिक के अंडर में हम यही डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वॉवल प्रीसीडिंग आर। व्हेन इनिशियल आर इज प्रीसीडेड बाय अ वॉवल द डाउनवर्ड फॉर्म इज यूज्ड। इसमें क्या है कि जब आर से पहले कोई वॉवल होता है तो उस केस में हम आर की डाउनवर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। और किस केस में हम डाउनवर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे आर की? व्हेन एम कम्स जस्ट आफ्टर इनिशियल आर। जब स्टार्टिंग में आर होता है किसी वर्ड में और उसके जस्ट आफ्टर एम आ जाता है तो उस केस में भी हम आर की डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है एयर, तो किस तरह से लिखेंगे? आर से पहले वॉवल है इसलिए डाउनवर्ड आर यूज करेंगे। आर लिखा और ए का वॉवल लगा दिया। ओके, अगर है एयरी, अब स्टार्टिंग में भी आया वॉवल और आर के आफ्टर भी आया, बट हमें किस चीज़ को ध्यान रखना है कि आर के बिफोर वॉवल है इसलिए हम डाउनवर्ड यूज करेंगे। आर की डाउनवर्ड फॉर्म यूज की। अब है इरेज, आर के बिफोर वॉवल है तो हम डाउनवर्ड फॉर्म यूज करेंगे आर की। उसके बाद में है आयर, तो आयर को हम कैसे लिखेंगे? आई एंड आर, आई का डिप्थोंग आर में ज्वाइन कर दिया। ओके, अब एक अदर रूल है वॉवल फॉलोइंग आर। इन अदर केसेस द जनरल रूल इज टू राइट इनिशियल और फाइनल आर अपवर्ड व्हेन इट इज फॉलोड बाय अ वॉवल एंड डाउनवर्ड व्हेन इट इज नॉट फॉलोड बाय अ वॉवल। इसमें क्या है कि जब आर के बाद वॉवल आएगा तो हम अपवर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इनिशियली भी और फाइनली भी। बट जब वर्ड आर पर एंड होता है और उसके बाद कोई वॉवल नहीं आता तो उस केस में हम डाउनवर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें रॉब लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे आर एंड बी, रॉब। ओके, बिकॉज आर के बाद में वॉवल आ रहा है तो हमने अपवर्ड आर लिखा। उसके बाद में अगर हमें लिखना है बोरो तो हम लिखेंगे बी एंड आर, बोरो। ओके, रेनी तो रेनी। ओके, अब हमें कैरी लिखना है, आर के बाद में वॉवल आ रहा है इसलिए हम अपवर्ड आर लिखेंगे। जैसा कि इन एग्जांपल्स में आपने देखा, कैरी लिखना है तो के और आर, कैरी। बट अगर कार लिखना है, अब आर के बाद में वॉवल नहीं आया, जब आर के बाद में वॉवल नहीं आता है तो उस केस में हम डाउनवर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसा कि रूल बताया अभी मैंने आपको। ये है कार। स्टोर लिखना है तो आर के बाद अब हमें लिखना है स्टोर, तो किस तरह लिखेंगे? एस टी का लूप लगाया और ओ का वॉवल, एस टी ओ एंड आर। ओके, स्टोर। बट स्टोरी है तो इसमें वॉवल आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इस तरह से इसको लिखेंगे स्टोरी। वेयर है तो डब्ल्यू का सेमी सर्कल एंड आर डाउनवर्ड, क्योंकि आर के बाद में कोई वॉवल साउंड नहीं कर रहा है। ओके, अब एक नेक्स्ट रूल है फैसिलिटी ऑफ आउटलाइंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर फैसिल आउटलाइंस वॉवल इंडिकेशन में बी इग्नोर्ड इन ऑर्डर टू सिक्योर अ फैसिल आउटलाइंस। इसमें क्या है कि अगर सिक्योर आउटलाइंस बन रही, मीन्स आउटलाइंस अच्छी बन रही हैं और हमें ईजी पड़ रही हैं बनाने में, तो उस कंडीशन में हम जो वॉवल है यानी कि पहले वॉवल आता है तो हम डाउनवर्ड आर बनाते हैं, बाद में आता है तो हम अपवर्ड आर बनाते हैं। इस रूल को हम फॉलो ना करके अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो भी हमें इजी आउटलाइंस पढ़े उनको हम बनाएंगे। नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर किसी वर्ड में सबसे पहले आर है और उसके बाद में टी, डी, चे, जे, इथ, के एल की हुक्ड फॉर्म, जी एल की हुक्ड फॉर्म या फिर डब्लू, इन सब में से कुछ भी उसके जस्ट आफ्टर है तो उस केस में हम क्या करेंगे? वॉवल चाहे आर से पहले आ रहा हो लेकिन हम उसकी अपवर्ड फॉर्म ही बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है आयरेट तो हम कैसे लिखेंगे? हम अपवर्ड लिखेंगे, आई रेट। ओके, उसके बाद हमें लिखना है आर्च तो हम कैसे लिखेंगे? इस तरह, आर्च। ओके,
अर्ज लिखना है तो अर्ज, अर्थ, ऑरेकल तो ऑरेकल। ओके, सो इसमें सभी में सबसे पहले वॉवल आ रहा है, उसके बाद आर। तो अभी रूल जो था इससे पहले वाला, उसमें ये था कि आप डाउनवर्ड फॉर्म यूज करें, बट फैसिल आउटलाइंस मीन्स इजी आउटलाइंस को देखते हुए ये रूल है कि अगर आर के बाद इन सब में से कुछ भी आता है तो उस केस में हम आर की अपवर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल इज अपवर्ड आर शुड बी यूज्ड व्हेन 2 डाउन स्ट्रोक्स कम्स बिफोर आर। अगर 2 डाउन स्ट्रोक्स आ रहे हैं उसके जस्ट आफ्टर आर आ जाता है तो उस केस में हम अपवर्ड आर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयर, प्रीपेयर एंड आर। ओके, प्रिपेयर। अगर हमें लिखना है ट्रैम्पलर तो ट्रैम्पलर। ओके, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें अगर हम डाउनवर्ड आर यूज करते हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, तो उस केस में हम डाउनवर्ड आर को ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है पिनाफोर तो पिनाफोर। ओके, पिनाफोर। अगर हमें लिखना है शफलर तो शफलर। जहां पर हम आउटलाइंस जल्दी बना सकें और हमें इजी पड़े, हमें वही आर यूज करना है, चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड आर हो। ओके, और इसमें क्या है कि अगर कहीं पर एफ या वी आता है और उसके बाद आर आता है तो उस केस में हम डाउनवर्ड आर को ही यूज करेंगे, क्योंकि ये काफी इजियर ज्वाइनिंग होती है इससे। नेक्स्ट रूल इज आफ्टर अ सिंगल स्ट्रेट अप स्ट्रोक। अगर सिंगल अप स्ट्रोक आता है तो उसके बाद हमें आर की अपवर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। ओके, अप स्ट्रोक मीन्स अपवर्ड जो होते हैं, अपवर्ड्स में आर, डब्ल्यू, वाई एंड एच आता है। ओके, अगर इन सभी में से कोई एक आर के बिफोर होता है तो उस केस में हम आर की अपवर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है रोर तो ये रोर किस तरह से लिखेंगे, आर लिखा एक एंड रोर। ओके, अप स्ट्रोक है तो उसके बाद जो आर लिखना है वो भी हम अपवर्ड ही लिखेंगे। ओके, उसके बाद है अवेयर तो डब्ल्यू के बाद में आर अपवर्ड ही होगा। ओके, क्योंकि डब्ल्यू एक अप स्ट्रोक है। वाई योर। ओके, बट द सफिक्स ई आर मस्ट बी रिटन विद डाउनवर्ड आर। बट जो सफिक्स है जहां पर ई आर सफिक्स होता है, लास्ट में ई आर होता है जैसे किसी वर्ड में, तो उस केस में हमें क्या करना है, डाउनवर्ड आर को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है रोरर तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1 2 2 आर बनाए और उसके बाद में डाउनवर्ड आर लिखा, ये है रोरर। ओके, इसमें डाउनवर्ड आर लगाने का एक रीज़न और ये भी है कि अगर हम इसमें 2 आर ऑलरेडी हैं, तीसरा आर भी ज्वाइन कर देते अपवर्ड, तो उस केस में हमें रीड करने में प्रॉब्लम आती, सो दैट हमने डाउनवर्ड आर को यूज़ किया है। ओके, उसके बाद हमें लिखना है रेयरर तो किस तरह लिखेंगे, सेम वही चीज़ है कि 2 आर ऑलरेडी हैं अपवर्ड, सो दैट डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे, ये है रोरर। ओके, नेक्स्ट रूल इज द अपवर्ड फॉर्म इज बेटर इन सम वर्ड्स। अपवर्ड फॉर्म जो है आर की वो काफ़ी बेटर रहती है कुछ वर्ड्स में। किन वर्ड्स में रहती है, जिन वर्ड्स में आर से जस्ट बिफोर कर्व स्ट्रोक हो या कोई सर्कल हो, उसके साथ फॉर एग्जाम्पल एफ के साथ सर्कल है या एन के साथ सर्कल है, तो इस केस में हम अपवर्ड आर को यूज़ करेंगे। और उस केस में यूज़ करेंगे अगर अपवर्ड आर के जस्ट बिफोर के जी या कोई अप स्ट्रोक सर्कल्ड होता है, मीन्स उसमें सर्कल लगा होता है, तो उस केस में भी हम अपवर्ड आर को यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है ऑफिसर तो ऑफिसर। ओके, एफ में एस का सर्कल लगा है, जैसा कि अभी हमने बताया कि एफ में एस का सर्कल लगा हो या एन में एस का सर्कल लगा हो, उस केस में अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। फिर है नाइसर, नाइसर। ओके, एफ एस और एन एस के एग्जाम्पल हैं। फिर है क्लोजर तो क्लोजर। ओके,
अब है रेजर, तो रेजर। ओके, नेक्स्ट रूल है आर फाइनली हुक्ड। इसमें क्या है कि when R follows another stroke and is hooked finally, it is generally written upward. अगर R जो स्ट्रोक है उसके फाइनल में हमें हुक लगाना है तो उस केस में हम R को अपवर्ड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है स्पर्न, फर्न एंड पोर्शन, तो हम इनको कैसे लिखेंगे? अगर हमें स्पर्न लिखना है तो SPRN, ओके, स्पर्न। फेर्न लिखना है तो फेर्न, पोर्शन, पोर्शन। ओके, सो अगर हुक्ड फॉर्म में है, आर को हुक्ड करना है तो हमें इसकी अपवर्ड फॉर्म यूज करनी होगी। ओके, लास्ट रूल इज मिडियल आर। Medial R is generally written upward, but the downward form used in some words. Medial R जो है मीन्स जब किसी वर्ड के मिडिल में हमें R लगाना होता है तो मोस्टली केसेस में हम अपवर्ड R को यूज़ करते हैं, बट रेयरली हम डाउनवर्ड R को भी यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स में मोस्टली हम डेरिवेटिव वर्ड्स में यूज़ करते हैं डाउनवर्ड R को। फॉर एग्जाम्पल, हमें लिखना है पार्क, तो इस तरह से लिखेंगे पार्क। ओके, पार्सनिप लिखना है तो पार्सनिप। ओके, टेरिफाई, मार्क, अब डेरिवेटिव वर्ड्स आते हैं, पावरफुल, पावरफुल। ओके, उसके बाद बेयरली, डिसअरेंज, क्लर्क, एंड अगर हमें क्लैरिक लिखना है तो इस तरह से क्लैरिक। ओके, सो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कंटिन्यू योर प्रैक्टिस एंड वर्क हार्ड स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।